नमस्कार, मैं हूँ मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउन थाना अंतर्गत बरियारपुर गांव में। इस गांव में एक ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है जिससे लोगों का रूह कांप जाता है। मात्र 25 दिन शादी का हुआ और लड़की लापता हो गई अपने ससुराल से, लेकिन ससुराल वाले को इसका कुछ भी पता नहीं है। जब उसके मायके वाले ने जब इसकी के लिए पूछताछ किया तो ससुराल वाले उसके मायके वाले के साथ अभद्र व्यवहार किया और इसकी सूचना जब इन लोगों ने टाउन थाना में दिया तो इन लोगों का लगभग 4 से 5 दिन तक वो लोग केस नहीं लिया और केस लेने के बाद भी 5 के बाद आज तक इन लोगों को कोई सूचना तक नहीं दिया है और नहीं कोई देखने आया है कि आखिर इन लोगों का क्या हाल है। यहाँ उसकी है नानी है और उसके नाना है, ये उसकी माँ है। इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इनकी बेटी गई कहाँ इस बेचारे को कोई पता नहीं है। लेकिन इन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी भाग गई, लेकिन अगर इसकी बेटी भागी है तो आखिर प्रशासन ढूंढ क्यों नहीं रही है? उस लड़की के ससुराल वाले आखिर इनका कॉपरेट क्यों नहीं कर रहा है? इस मामले के लिए इनकी माँ से हम जानते हैं। रोइए मत, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ ऐसे कहा यार घर में घुस के बलात्कार के अच्छा लगी। आपकी बेटी का बलात्कार कौन किया था? लड़का। कब? शादी से पहले? शादी से पहले। आपकी बेटी का शादी कैसे हुआ था सो बताइए। हमारी बेटी का शादी मतलब ऐसा हुआ ना, बलात्कार कर दिया था। वो लड़का कुछ कोई का हंगामा कर दिया, लड़का तब हंगामा कर दिया। तब कहे हम समाज सके जाके कि हमारे ऐसी की बात है, उसको समझाए नहीं समझाता, हंगामा कर दिया। हम समाज शादी करा दिया सब गोरा अपना लड़का वाला राजी। अच्छा, यानी कि वो लड़का वाला राजी उसने आपकी बेटी को बलात्कार किया। हाँ। समाज जाना तो पंचायत हुआ और वो जबरदस्ती से शादी करवा दिया ना। लड़का वाला शादी हुआ, लड़का वाला खुद शादी किया। लड़का वाला खुद अपने से क्या बोला मुकदमे के डर से समाज के ही से कहता कि हम करेंगे शादी। तो आपने देखा कि जब इनकी बेटी का बलात्कार किया घर में घुसकर और पंचायत हुआ तो लड़का वाला ने केस के डर से अपनी बेटे की शादी इनकी बेटी से तो कर दिया, लेकिन ये सदमा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। 2 ही 4 दिनों में इनकी बेटी को लापता कर दिया। इसे साफ समझ में आ रहा है कि शायद इनकी बेटी का या तो वो कहीं बेच दिया है या तो हत्या कर दिया है। कि अगर कोई आदमी जबरदस्ती, क्योंकि उसका मनसा शादी करना अगर होता तो इनके घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर आता, न कि इनकी बेटी का बलात्कार करता। क्या ऐसा है? हाँ। वो तो शादी करने के लिए नहीं आया। नहीं कुछ बुरा नियत से आया, रेप करके अब शादी करने के नियत से नहीं है। और उसके बाद तब शादी हुई समाज में डर से हुआ। कान कब से आपके साथ रह रही थी? बच्चे से। तो बच्चे से आप जो रखते थे तो क्या आपकी नतनी का उसके साथ पहले तालमेल? कुछ नहीं, दमंग का काम किया। ये दमंग का काम किया जबरदस्ती। हमारे बच्चे को घर में ले गया, आदमी नहीं देखा, ले गया हमारे बच्चा के रेप कर दिया। और के बाद में पर पंचायती हम उसको समझा दिया कि रे बच्चा ऐसा करबे तो मारा जाबे, काटा जाबे, हमरे घरे देखे काहे गया। अच्छा, जब आपकी नतनी यहाँ आ गई तो लड़का इस घर में आया था? हाँ। तो आप उसको समझाने गए? हाँ, अब समझा दिया उसको बुलवा के कि ऐसा गलती न करबे, इज्जत वाली बात है, तुम काहे ऐसा करे से आप कोई के घर में जती तो काट देती से ना जाए। तब जो घर है न गया उछाल के हियाँ फिर चला आया। उसको समझा दिया, हम अपना इज्जत झाँक लिए हुए थे। अब उछाल के हियाँ चला आया। यहाँ बच्चा से के गाड़ी बात जमाना किया, भर गाँव हो गया शिकायत। अब शिकायत हो गया तो उसको पर पंचायती में बैठाया। पर पंचायती में उसको सकारा कि क्या करेगा, लड़का वाला से पूछा तो लड़का वाला कहा कि नहीं हम शादी करेंगे। तो सब समाज का से कुछ दे लेके इसको कर दीजिए। लड़का लड़की कुमारी है तो दे लेके कीजिए। तो हम कहा ठीक है हम देंगे। तब सर सामान के साथ हमारे समाज सामानों जुड़वा दिया। आपकी नतनी शादी कितने दिनों बाद गायब हो गई? हमारी नतनी गायब हो गई 2 तारीख के। शादी कब हुआ था? 5 तारीख के। 5 फरवरी को शादी हुआ, 2 मार्च को गायब हो गया। तो आप ससुराल वाले से पता किए कि बेटा कहाँ है? गए पूछे
रहने के बाद कहाँ हमरे नतनी के रख दे के नतनी के कहाँ भागा काहे घूम कर दिए क्या करे न करे बस मारे लगा हम लोग के जब फट्टी फरमारा से चोट है अभी तक के सांस में बच्चा के आपकी पत्नी आपकी नतनी का कितना दिन हो गया गायब हुए? आया 17-18 दिन हो गए। तो क्या प्रशासन कुछ कर रही है? ना प्रशासन कुछ कर रहा है, पैसा बुक दिए। इस वक्त इनके वो लड़की जो मुस्कान है उसके पिताजी हमारे साथ हैं, उसके पिताजी से पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज शाह। आपकी बेटी लापता है जी 18 दिनों से। जी। इसकी सूचना अपने प्रशासन को कब दी? हमने 2 तारीख के दिए थे प्रशासन को कि थाना प्रभारी वहाँ एसपी से भी केस हुआ था, उधर थाना प्रभारी से हुआ था। तो उसके बाद देखे तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो फिर हमने आवेदन एसपी से लिखवाए। तो एक दिन आया था इंक्वायरी में पुलिस, इंक्वायरी करके चले गए, उसको झूठ साज आदमी लोग गवा दिया, उन्हीं के प्रभारी पे रह गए वो। अब तो कोई सूचना नहीं। प्रशासन को आप कितनी दफा आवेदन दिए थाना पर? थाना पर अभी 4 बार दे चुके हुए हैं। 2 तारीख को आप आवेदन दिए, उसके बाद केस कब हुआ? केस ना पे ये लोग गए थे, हम नहीं थे, चिमनी पे थे। अच्छा, ये लोग थाना पे गए हुए थे। तारीख के तो प्रशासन केस किया है, जी। आगे कोई कार्रवाई कर रही है? आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोगों के साथ हर जगह गए हैं, लगभग साथ दिए। लगभग यहाँ का जो मैटर गांव का है वहाँ मैं पूरा साथ हूँ। अच्छा, ये लोग कितना बार एसपी के यहाँ आवेदन दिए ये आपको पता है? ये आवेदन में 1-2 बार मैं गया था डुमरा अपने काम से, तो 2-3 दिन डुमरा में मैं देखा कैंपस में ये लोग आवेदन देने के लिए गया हुआ था। अच्छा, इनकी बेटी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो लापता है, तो क्या ये सत्य है? जी। कब से लापता है? ये 2 तारीख की घटना। अच्छा, तो इसमें लड़का वाला लापता किया है या लड़की खुद गायब हुई है? शंका लड़का वाला की नीति से समझ में आ रहा है कि लड़का वाला ही ने ही गायब किया है उसको। मतलब उसके नीति, उसका क्या? उसका विचार जैसे उसका जैसा कुकर्म किया, कुकर्म करने के बाद जो फैसला लिया गया समाज में, स्टेप अपने तैयार किया कि मैं निकाह करूंगा, उसको निकाह करने का विचार था नहीं, लेकिन मुकदमे के डर से उसने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद उसने बीच में ड्रामा भी किया कि दान दक्षिणा ये वो, उसके बाद बोला कि लड़की गायब हो गई। तो इसका मतलब है कि उसने बेच दिया है, कि मार दिया, कि फेंक दिया, क्या किया, उसको काटा चुभा था, उसने निकाल के फेंक दिया होगा, बेच दिया होगा। जब आप लोग उसे खोजबीन किए थे, क्या वो आप लोग की मदद नहीं कर रहा है? जी नहीं, वो लड़ाई कर रहा है उन लोगों से। हालांकि तो दिखाया है कि मारपीट भी किया है। जी जी, मेरे ऊपर भी इन लोगों ने केस कर दिया, इसलिए कि मैं लड़की के तरफ से अन्याय होते नहीं देख सका, इसलिए लड़कों वाले ने और लड़का वाले के पक्ष ने मेरे ऊपर भी छीन झपट का केस लिखवा दिया। नाजायज को मैं नहीं सराहा, इसीलिए। कौन सी का छीन झपट के केस किया है? ये पैसे का बोल रहा है कि मेरा पैसा छीन लिया है, मैं पैकारी करके आ रहा था, तो बशर्ते वो पैकार है नहीं। और मेरे ऊपर, मैं लड़की वाले के साथ मेरे मोहल्ला में है, इसलिए मेरे को एक आध जगह जाना पड़ा इनके साथ। इसी वजह से उसने मेरे ऊपर इस तरह का काम, मेरे ऊपर, पप्पू जी के ऊपर और 1-2 और लेडीज है वहाँ चौक पे, उसके ऊपर, सबके ऊपर इसने गलत मुकदमा दायर कर दिया। यानी कि आप लोग समाज के नाते लड़की वाला का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप 5-6 लोगों पर उसने केस कर दिया है कि छीन झपट किया है। जी जी जी, इसलिए कि मोहल्ले की बात है। और कौन कौन चीज का छीन झपट केस किया है? पैसे का ही किया हुआ है। तो क्या थाना के द्वारा आपके ऊपर इसका दबाव डल रहा है? जी नहीं, थाना के ऊपर मेरे ऊपर अभी कोई दबाव नहीं है। मैं नकल निकाल के लाया कोर्ट से, तो उसमें लिखा हुआ है। हाँ, कोर्ट में किया हुआ है। जी जी जी। आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि उस लड़की का इंसाफ होना चाहिए, उस लड़की को ढूंढ के लाना चाहिए। अब मेरा मुकदमा झूठा है, इसलिए मेरे ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे को सच बोलने के लिए मेरे को फंसाया जा रहा है कि ये सच ना बोले, पीछे हट जाए। आपको यकीन है कि लड़की को या तो बेच दिया है या तो मार दिया है? जी, मैं शुरू में भी बोला हूँ आपको और अभी भी कह रहा हूँ कि जिस तरह का उसका नियत था, नीति था, इस हिसाब से उन लोगों ने मिलजुल कर ये घटना को अंजाम दिया है। बेच दिया होगा या मार दिया होगा, मतलब उसको कांटा चुभा हुआ था, उसने कांटा को निकाल के फेंक दिया। लेकर बेच दिए हुआ है कि मार दिए हुआ है, कुछ पता नहीं। उसके माँ बाप को रो रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद। इसी गांव के हैं? जी, इस हिसाब से लग रहा है कि प्रशासन उससे मिला हुआ है। जी।
प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मांग कर रहे हैं कि गरीब आदमी का सुनवाई कर दे, बस कार्रवाई करे बस। लड़का वाला लड़की खोज के दे जाए। हाँ लड़की को खोज के दे जाए। हाँ क्या नाम हुआ आपका? शीला खातून। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी। आप मतलब इनकी लड़की लापता है, इसमें आप लड़का के परिवार वालों को दोषी मानते हैं? हाँ जब वो दाम पूरा गई है दोषी है, लड़के वाले तो दोस्त है। अब लड़के का 2 तारीख से लपौते ही अभी तक लोग हम पूछने लगे तब वही का ही मान जाने। आप क्या कहते हैं इस मामले में? लड़की आपके पड़ोसी की बेटी गायब है जी तो कल हो गए, आपके भी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जी। तो इस पर आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? लड़की के मार दिया कि काट दिया कि क्या हुआ, लड़की गायब है, पता नहीं है लड़की की। लड़की गायब है ससुराल से। आज उनके साथ है, कल मेरी बेटी है, कल मेरी भांजी है, मेरी भतीजी है। अगर उसके साथ ऐसे होगा, समाज के जो बीच में डालते हैं, समाज को निर्णय लेता तो समाज की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन कोई साधन नहीं देता है। प्रशासन का मतलब है साधन देना, तो वो साधन काहे नहीं देती हैं? क्या लग रहा है प्रशासन मिली हुई है उससे? प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है। जब अगला 6 रोज से दौड़ा, वो गरीब आदमी है, बुजुर्ग हैं, वो कमाने वाले हैं, तो वो कमाई छोड़ के जाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे? मोदी जी तो कहते हैं ये करो वो करो, क्या करते? कुछ नहीं करते। ये लोकतंत्र है, इसमें किसी का सुनवाई नहीं होता। गरीब आदमी को सब पटक देता है। जिसके पास पैसा होता है उसी का सुनवाई होता है। अभी आपको हम 2000 रुपया देंगे तो आप हमारा सुनवाई कीजिएगा, उसका नहीं कीजिएगा। हम गलत नहीं बोल रहे हैं मैम, समझे? आप देखिए, आप यहाँ पे कोई भी है, युग है, अब वो भी आएगा तो ऐसे कोई भी माँ बहन नहीं जा सकती वन में। घास है, बकरी है, बकरा है, कोई बाजारे है, हाटे है, कोई सामाने हैं, तो लाने तो जाएगी, तो बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती हैं। तो ऐसा उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? हम लोग के साथ भी बेटी है, भतीजी है, भांजी है, पोती है, पोता है, तो ऐसा करेगा तो ये थोड़ी चलेगा। लड़के वाले का करवाए तो लड़का वाला खुद क्यों सका रहा कि मैं शादी करूँ? जब आपके पास क्षमता नहीं था, आपको नहीं था, तो समाज में कहते कि समाज हमको ऐसे नहीं ऐसे फैसला कीजिए। आप कर लिए शादी, फिर उसके शादी के बाद आप उसके लड़के को गायब कर दिए कि क्या किए नहीं किए, आप समझिएगा ना। आप उसको ला के दीजिए, नहीं तो प्रशासन करके दे उसको। प्रशासन का काम है ना ला के देना। आदमी जो मजबूर होता है तो प्रशासन का हाथ क्यों पकड़ता है कि हमको इंसाफ नहीं है? जब प्रशासन इंसाफ नहीं देगा तो किसके पास जाया जाएगा? आप बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी ने एक बात सही बताया है कि इंसान जब कमजोर होता है, मजबूर होता है, तो प्रशासन का दामन थामता है। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, ये नारा लगाती है, और दूसरे तरफ आए दिन बेटी का डेली कहीं न कहीं बलात्कार हो रहा है, बेटी का हत्या हो रहा है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। आए दिन शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़की को कहीं मारकर जला दिया जाता है, तो कभी दफना दिया जाता है, कभी बेच दिया जाता है। आए दिन रेड लाइट एरिया से लड़की बरामद होती है, और इसी तरह की लड़की होती है जब माँ बाप की तरफ से जब शादी भी कर दिया जाता है, उसका पति कहीं जाता है तो लड़की को लेके बेच देता है। लेकिन प्रशासन सुनती नहीं है। प्रशासन कभी कभार भूले भटके तो उस रेड लाइट एरिया से किसी जिंदगी को बचा लेती है, लेकिन शुरू में वो ख्याल नहीं करती है। माँ बाप जब आवेदन करते हैं, माँ बाप जब सूचित करते हैं पुलिस को, तो पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है। इस कारण ये घटना घटता है। और जब घटना बहुत बढ़ जाता है, जब लड़की के साथ अन्याय हो जाता है, तब वही प्रशासन जाकर रेड लाइट एरिया से लड़की को उठा के लाता है, या तो कहीं लाश जला हुआ हड्डी उठा के लाता है, या तो कहीं से जो दबाया हुआ मिट्टी के अंदर से सारा हुआ मांस का वो लाश उठा कर लाता है। लेकिन शुरू में अगर प्रशासन जरा सा भी ध्यान दे तो लड़की मरने से बच जाएगी। लड़की के साथ जो भी घटना होता है वो होने से बच जाएगा। आए दिन लड़की के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटना होते रहता है, लेकिन प्रशासन अपने कान में रुई डाल के सोई रहती है, न उसका कोई ध्यान रहता है। पता नहीं वो क्यों ऐसा करता है, समझ में नहीं आता है कि हर एक कीटान थाना अंतर्गत कुछ न कुछ घटना होते रहता है। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मुन्ना पटेल।